सोच ईमानदार, काम दमदार, हर बार भाजपा सरकार। इस नारे के साथ इस तरह के होर्डिंग आपने पूरे शहर में लगे हुए ज़रूर देखे होंगे। अमित गर्ग मूर्ति वाले, इनकी खास बात यह है, अपनी क्षेत्र की जनता को सरकार से जुड़ी तमाम योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। वहीं आम जनता के लिए एक जनसेवा केंद्र भी खोला है। इसकी खास बात यह है, जनसेवा केंद्र में सरकारी फीस भी नहीं ली जाती है। जनता से जुड़ी सारी सेवा अमित गर्ग द्वारा माधव सुविधा केंद्र पर निःशुल्क दी जा रही है। इसके अंदर हम लोग आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनता है, मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनता है, श्रमिक कार्ड बनता है। सरकारी फीस भी नहीं लेते हैं, पूरी तरीके से निःशुल्क है। आप किसी से पूछ सकते हैं, आसपास में बात कर सकते हैं, और बाहर लिखा हुआ भी है बोर्ड के ऊपर निःशुल्क सेवा। 100% निःशुल्क है। 100% निःशुल्क, कोई सरकारी फीस भी नहीं लगती है। सरकारी योजना जितने भी हम लोग सोचते हैं वो आए यहाँ पर करा रहे हैं, बहुत लोग कराते हैं। हम लोगों ने नमस्कार दोस्तों, 2022 का चुनाव नज़दीक आ चुका है। उसी को लेके तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं अमित गर्ग मूर्ति वालों के पास। शहर में जगह जगह आपने बड़े बड़े होर्डिंग लगे देखे होंगे। आज उन्हीं से मिलवाने के लिए हम उनके पास आपको लेकर पहुंचे हैं। अमित गर्ग मूर्ति वाले मेरठ महानगर कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिनसे उनके बारे में पूरी तरह से जानेंगे। कब से पार्टी में जुड़े हैं, क्या क्या उन्होंने कार्य पार्टी के लिए किए हैं, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। अमित गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए सबसे पहले क्या उपदेश देंगे, जिस तरह से नया साल अब आने वाला है? धन्यवाद। मैं प्रेस टीवी न्यूज़ 24 की तरफ से और अपनी तरफ से भी सर्वप्रथम इस पूरी मेरठ की जनता को आने वाले कैलेंडर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और आपसे आग्रह भी करता हूं कि इस समय जो कोरोना का काल चल रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसके लिए थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। नववर्ष मनाएं, लेकिन अपने घर पर रहकर बनाएं, ताकि ये जो हमने देखा है पीछे जो हमारे साथ हुआ है सब लोगों के साथ, उसकी पुनरावृत्ति ना हो और सब लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से आप कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? लगभग 30 वर्ष हम लोगों को हो गए हैं इस पार्टी के लिए कार्य करते हुए, और हमारा जन्म तो इस पार्टी के अंदर ही हुआ है और हमारी मृत्यु भी इस पार्टी के अंदर ही होनी है, निश्चित। 2022 का चुनाव अब नज़दीक है, उसको लेके क्या तैयारियां कर रहे हैं? पार्टी को किस तरह से जीत हासिल कराएंगे? 2022 में हम प्रचंड बहुमत के साथ इस उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं, और विपक्षी लोग जो फैला रहे हैं ना, ये अपना जो ठग बंधन इनका चल रहा है, ये कोई कामयाब नहीं होगा। और निश्चित रूप से हमारे योगी महाराज दोबारा से बाबा पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष तो लगातार नारे लगा रहा है 400 पार के, तो क्या लगता है कि इस बार भाजपा इस गठबंधन के सामने टिक पाएगी या नहीं? अभी वो जो 400 पार के नारे हैं वो भाजपा के लिए हैं, उनकी 3 सीटें आएंगी। 400 पार उन्होंने हमारे लिए नारा दिया है, और वो रही बात टिकने की, तो कहीं नहीं टिक रहे हैं। ये ठगबंधन है और ठगबंधन रहेगा। अभी चुनाव के अंदर ही आप देख लेना, सब अपने अपने घर को आगे चले जाएंगे। तो जिस तरह से आप अपने क्षेत्र में काफ़ी टाइम, एक लंबा अरसा हो गया 30 साल का, पार्टी के लिए क्या क्या कार्य किए हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं अलग अलग दायित्व पे रहा हूँ, पार्टी के अलग अलग दायित्व का मैंने निर्वहन किया है पूरी जिम्मेदारी के साथ। और अभी वर्तमान में इस जो मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो महानगर कार्यकारिणी सदस्य मुझे बनाया हुआ है। इससे पूर्व में भी मैं महानगर कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ, और उससे पहले मैं मंडल में 2 बार मंडल कोषाध्यक्ष के पद पर रहा हूँ, और बूथ अध्यक्ष का पद भी मेरे पास था। तो मुझे पता है कि एक संगठित कार्यकर्ता किस तरीके का होता है। तो मुझे तो संगठन के साथ जो काम करने में आनंद आता है, संगठित रह के जो कार्य करने में आनंद आता है, उसका मैं आनंद लेके पूरा काम कर रहा हूँ। इस वार्ड से आपकी पत्नी भी पार्षद हैं, कितना आप यहाँ पे काम करा चुके हैं इस अपने उस दौर में? आप मेरे वार्ड के अंदर एक बार चल के इसकी जानकारी करिए। लगभग हम अपने पूरे वार्ड के अंदर 8 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हैं वो तो या तो हो चुके हैं या कुछ चल रहे हैं,
और 8 करोड़ रुपए का जो विकास कार्य है वो ज़मीनी स्तर पर कराया है। कोई ऐसा नहीं है कि कहीं हवाई हो गया है। आप अगर जाएंगे तो आपको चारों तरफ विकास दिखाई देगा। जो विपक्ष कहता है कि विकास विकास कहाँ है विकास, तो मैं उनसे को चुनौती देता हूँ कि आप आइए और हमारे क्षेत्र में देखिए कि विकास किसे कहते हैं। जिस तरह से विपक्ष ने किसान का मुद्दा लेके भी खड़े हुए और भी के महंगाई के मुद्दे भी काफ़ी सारे उभर के सामने आए हैं, इन मुद्दों के साथ किस तरह से पार्टी को जीत हासिल करा पाए? देखिए, महंगाई का मुद्दा तो जब चुनाव आते हैं तो महंगाई का मुद्दा तो उठता ही है। कहाँ है महंगाई, आप मुझे बताइए कौन सी महंगाई है? 84 रुपये लीटर जो 2013 में पेट्रोल था, आज उसका क्या भाव हो गया है? कहाँ है महंगाई? गेहूँ कितना क्या महंगा हुआ है क्या गेहूँ? लेकिन जनता तो ये कहती है जब 84 रुपये तेल था तो और सिलेंडर 400 के आसपास था तो भारतीय जनता के लोग सड़क पे आ जाते थे, लेकिन आज क्यों इसके विरोध नहीं करते? आज अगर जनता कोई नहीं कहती है, ये ठगबंधन के कुछ लोग ऐसे हैं जो महंगाई का मुद्दा उठाते हैं और वो कुछ समय के लिए उठाएंगे। 2022 के बाद उनके भी सब बंद हो जाएंगे मुंह और फिर वो दोबारा से 2027 का इंतजार करेंगे। अब उनको उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। उनको कभी इस ठगबंधन को दोबारा से इस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं एंट्री मिलने वाली। जिस तरह से समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं जिसमें भीड़ बहुत काफ़ी संख्या में आ रही है, उसको देखते हुए क्या? अगर भीड़ की आप बात कर रहे हैं, भीड़ आ रही है निश्चित रूप से। अगर आप एक जनसभा कर रहे हो और 10 जिले 50 जिले मिलाकर भीड़ इकट्ठी करोगे, अरे आप आम पब्लिक से पूछो ना भैया कि आपको क्या लगता है कहाँ आपको सुरक्षा दिखाई देती है? उनमें थी क्या सुरक्षा? रात को 10 बजे कोई महिलाएं बाहर निकल सकती थी क्या? बताइए आप मुझे, कहीं विकास था क्या? आज अगर अखिलेश जी आते हैं कहीं रैली करने, फटाफट वो सरपट दौड़ रहे हैं। आपको फटाफट वो जहाँ 4 घंटे में जाते थे आज 45 मिनट के अंदर जा रहे हैं। तो उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा क्या? सब पता है उनको भैया। और रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक जानती है कि ये ठगबंधन टिकने वाला नहीं है भाजपा के आगे। ये चिल्लाएंगे लेकिन जब निकलेगा तो फूल ही फूल खिलेगा। अगर पार्टी आपको कोई जिम्मेदारी देती है इस विधानसभा से, कैंट विधानसभा से, तो उसके लिए क्या तैयारी आप की है और कितनी मजबूती से पार्टी के लिए खड़े हो? निश्चित रूप से पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी देगी, मुझे दे चाहे अन्य को दे, हम हर तरीके से पार्टी के आदेशों का पालन करेंगे। जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी, चाहे मुझे मिले चाहे अन्य को मिले, निश्चित रूप से हम उसको बढ़ाने का कार्य करेंगे। पूर्व में भी किया, आगे भी करेंगे। और रही बात, अगर हमने मेरे से सवाल पूछा, अगर मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं तो ये चाहूँगा और मैं खुद भी और अपने साथियों से भी कहूँगा कि जिसको भी जिम्मेदारी मिले वो अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन करे। तो पार्टी के लिए जिस तरह से अभी आप हमें दिखा रहे थे, एक मैनिफेस्टो तैयार करा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आप जनता के बीच रख रहे हैं, क्या सुझाव? हमने जनता के बीच जाकर, मेरे साथ मेरे सारे तमाम कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर उनको बताया कि आपको जो हम अपने मैनिफेस्टो में पहले पूर्व में कहते आए कि हम मंदिर बनाएंगे, हमने मंदिर बना दिया ना। हमने नहीं बनाया तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए बन गया ना। हम कहते थे 370 हटाएंगे, तो 370 तो स्वयं हमने हटाई है। तो ऐसे ही हम 3 तलाक के ऊपर बोलते थे, तो हमने अपने मैनिफेस्टो में था हमारे, जो हमने मैनिफेस्टो में पूर्व में आज हमने करके दिखाया है। तो हमने सुझाव मांगे हैं कि आप अपने सुझाव दीजिए और पब्लिक ने उसका जोरदार स्वागत किया है और अपने सुझाव हमें उन्होंने दिए हैं। साथ मौजूद थे अमित गर्ग मूर्ति वाले, जिन्होंने अभी आपके सामने बताया कि लंबे समय से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। और भी इसी तरह से हम आपको रूबरू कराएंगे तमाम शहर के नेताओं से। आप देखते रहिए प्रेस टीवी 24 न्यूज़ हैदर मेहदी के साथ।